हेलो ट्रेडर्स। सो नया वीक, नई स्टार्टिंग। लास्ट वीक में जो हमने व्यूज दिए थे, होपफुली अगर आपने देखे हो, काफी अच्छी ट्रेड हमारी हिट हुई। स्विंग ट्रेड का सेम डे ऑलमोस्ट 250 to 300 पॉइंट्स का टारगेट हिट हुआ एक दिन में। सो नेक्स्ट वीक एक छोटा वीक है, बिकॉज मंडे को महाराष्ट्र में इलेक्शन है, स्टॉक मार्केट बंद है। सो 4 दिन के लिए मार्केट में हमें स्ट्रेटजी बनानी है। सो इन बिटवीन एक मार्केट के लिए एक न्यूज आई है जो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ा सकती है। सब वो है मोदी जी की स्टेटमेंट। तो सबसे पहले मोदी जी की स्टेटमेंट सुनिए। एक सवाल मैं बाजार के सटोरियों की तरफ से बिल्कुल नहीं पूछना चाहता हूं सर आपसे, लेकिन वो ये है कि आजकल नए युवा भी इन्वेस्टमेंट में बहुत आ रहे हैं। और मेरी अपनी राय ये है कि इस बार बाजार ने इलेक्शन का आउटकम पहले ही समझ करके बहुत तेजी से ऊपर का रुख कर लिया था। अभी थोड़ी बाजार में नर्वसनेस है कि मैंडेट कैसा आएगा, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं वो कहूँगा तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा कोई अर्थ मानेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुंचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं, इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूं हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत जरूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूंगा, ऐसी जिंदगी जीने से बात बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। अब इसके बाद हमें व्यू बनाना है। कहीं ना कहीं जो मोदी जी ने अपनी स्टेटमेंट दी है, एवरी स्टेटमेंट के बाद कहीं ना कहीं मार्केट में हमने देखा है, मार्केट में मूवमेंट बढ़ते हैं। पहले पीएसयू स्टॉक्स के लिए एक स्टेटमेंट आई थी रिसेंटली, अमित शाह जी की स्टेटमेंट आई थी। अब मोदी जी की स्टेटमेंट है। और मार्केट इलेक्शन मंथ गोइंग ऑन, सो ऑलरेडी हमने एक व्यू लिया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहेगी। सो नेक्स्ट वीक के जो हमारे लेवल्स होंगे वो हम डिस्कस करते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। There it is. So let's start with Nifty, smaller time frame for intraday view. Nifty 15-minute charts. So basically Nifty एक strong up move में है, और वी आर एक्सपेक्टिंग ये मूव कंटिन्यू रहने वाला है। ऑलमोस्ट हमारे एक सेलिंग एरिया से मार्केट ने ऑलरेडी एक ये सप्लाई दे दिया था। अभी निफ्टी नियर अबाउट 550 to 590 के आसपास है। सो अगर ट्यूसडे को मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, इसी रेंज में विच इज नियर अबाउट 550 to 590, देन हम एक छोटा सा कॉन्ट्रा कॉल ले सकते हैं मार्केट में। इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 22,630। 22,550 से 590 के बीच में निफ्टी आया, हम सेल करेंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 22,630। अगर मार्केट डायरेक्ट 22,630 के ऊपर ही ओपन होता है, देन हम शॉर्ट इग्नोर करेंगे, बिकॉज मार्केट कैन हिट नियर अबाउट 22,800 लेवल अगेन। सो अगर इसी रेंज में ओपन हुआ हम सेल करेंगे। अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, यहाँ से गैप डाउन ओपन होता है बिलो 22,440, देन एक थोड़ा मार्केट के लिए बियरिश साइन है टिल 22,300। देन हमें इसमें वेट करेंगे। अगर मार्केट 22,440 के नीचे ओपन होता है, देन हम सेल ऑन राइज करेंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ सेम 22,620। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन होकर नीचे ही रहता है, देन हमारा
जो बाइंग एरिया है वो रहेगा नियर अबाउट 22,050 टू 22,130। इस एरिया में अगर मार्केट आया फॉर इंट्राडे हम बाय करेंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 22,000। सो और स्विंग ट्रेड के लिए जो हमारे लेवल रहने वाले हैं, स्विंग ट्रेड के लिए जो हमारे लेवल रहेंगे, स्विंग ट्रेड में हमारे जो लेवल हैं नियर अबाउट 22,000 अगर मार्केट आता है तो हम फॉर स्विंग ट्रेड अगेन बाय करेंगे विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 1,900। एंड अगर मार्केट में एक अप मूव आता है देन दिस टाइम मार्केट अगर 22,750 780 होता देन वी आर एक्सपेक्टिंग ये लेवल ब्रेक होगा और मार्केट ऑलमोस्ट हो सकता है 23,000 के आसपास एक एंट्री दिखाए। सो स्टिल मार्केट में एक अप ट्रेंड है, देन हम कहीं ना कहीं एक स्विंग में एक बाय एंट्री देखेंगे। एंड इन डेली चार्ट ऑल्सो फॉर पोजिशनल ट्रेड ऑलरेडी वी आर इन लॉन्ग पोजिशन। अभी मार्केट में कोई ऐसा सिग्नल नहीं है यहाँ पे करेक्शन का। सो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है 22,800 के आसपास, जो हम 2-3 वीक से बार बार 22,820 का एक व्यू दे रहे हैं। अगर मार्केट इस वीक इजिली क्रॉस करने में कामयाब हुआ 22,820 देन एक अच्छा खासा आप मूव देखेंगे। अदरवाइज मार्केट इसी लेवल के आसपास कंसोलिडेट करेगा। सो अगर आपने पोजिशनल ट्रेड बनाया हुआ है निफ्टी में देन आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हैं। अदरवाइज आप 22,700 के आसपास, 650 के आसपास और 700 के आसपास जाए तो आप वहां पे प्रॉफिट बुक कीजिएगा। स्टॉप लॉस नियर अबाउट आप 22,300 के आसपास का रिट्रेस कर लीजिएगा। एंड फॉर बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में लेट्स स्टार्ट विद इंट्राडे। ओके, सो बैंक निफ्टी में इंट्राडे अगर मार्केट ट्यूसडे को नीचे आता है, ट्यूसडे या वेडनेसडे को नियर अबाउट 47,000, तो विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 46,900 बैंक निफ्टी इंट्राडे में बाय करेंगे। एंड मार्केट निफ्टी बैंक निफ्टी अगर ऊपर जाता है फॉर इंट्राडे देन वी विल सेल नियर अबाउट 49,100। स्टॉप लॉस वुड बी रिमेन अबाउ 49,300। सो बैंक निफ्टी में हमारा लेवल ये रहेगा बाय नियर 47,000, सेल नियर 49,100। एंड फॉर स्विंग ट्रेड, फॉर स्विंग ट्रेड बैंक निफ्टी अभी करंट अपसाइड में ही है। बैंक निफ्टी अगर स्विंग ट्रेड में हमें मिलता है नियर अबाउट अगेंस्ट ऑलमोस्ट सेम, अगर 47,000 46,900 देन 46,500 का स्टॉप लॉस रहेगा, जो रिसेंटली हमने पहले भी एक लेवल दिया था। एंड फॉर सेल एंट्री नियर अबाउट अगर बैंक निफ्टी राइज होता है 49,300 टू 49,500 के बीच देन हम वहां पे सेल करेंगे। स्टॉप लॉस वुड बी अबव 49,700। and positional already we are in long trade। सो पोजिशनल बैंक निफ्टी एक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। नो नीड टू सेल साइड की बैंक निफ्टी यहाँ से लंबी करेक्शन जाने वाली है अनटिल अनलेस, जब तक मार्केट 46,400 के ऊपर खड़ी है बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। सो पोजिशनल ट्रेड आप कैरी रखिए। अगर नीचे इसी लेवल के आसपास 46,000 के आसपास आती है अगेन हम बैंक निफ्टी में लॉन्ग कैरी करेंगे। 49,500 और 50,000 इस बीच में बैंक निफ्टी को थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। वहां पे आप अपनी थोड़ी सी प्रॉफिट बुक करें या वहां पे पोजीशन हेज करें। सो आई गेस कि आपको ये लेवल्स ट्रेडिंग में हेल्प कर रहे हो। सो टिल देन हैव ए प्रॉफिटेबल वीक अहेड। So if you won't make us any
specific content, then you can suggest in comment box. So thank you everyone.